नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा पिछला सफर पसंद आया होगा, लेकिन आज हम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेंगे, क्योंकि हम चलने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीब और एलियन चांदों की एक रोमांचक राइड पर। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे जहरीली हवाएं और बर्फ के ज्वालामुखी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारे सौर मंडल की सबसे अहम दुनिया ग्रह हो ही ना? क्या कहेंगे आप अगर मैं बताऊं कि एक ऐसा चांद है जहां जहरीली हवाओं का पहरा है और जहां लिक्विड मीथेन की नदियां बहती हैं। एक नन्ही सी दुनिया जो अपने छिपे हुए खारे समुद्र को सीधे अंतरिक्ष में उगल रही है, या फिर एक ऐसी दुनिया जो इतनी बुरी तरह टूटकर बिखरी और फिर जुड़ी कि वो किसी कॉस्मिक फ्रैंकेनस्टीन के मॉन्स्टर जैसी लगती है। ये हैं बाहरी सौर मंडल के चांद, और इनकी कहानियां हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब हैं। बाहरी सौर मंडल के उस विशाल ठंडे सन्नाटे में क्या छिपा है? यहां नियम बदल जाते हैं। यहां हमें ऐसे चांद मिलते हैं जो दुनिया शब्द के मायने ही बदल देते हैं। हमारा यह महान कॉस्मिक टूर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम डीप फ्रंटियर, उस गहरे सीमांत की ओर बढ़ रहे हैं। सदियों तक शनि ग्रह सिर्फ टेलीस्कोप में दिखने वाला एक हीरा था, एक ऐसा ग्रह जो अपनी नामुमकिन रिंग्स से जाना जाता था। पुराने खगोल शास्त्रियों के लिए यह रात के आसमान का एक दूर शांत राजा था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह राजा अकेला नहीं था। 1655 में डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने अपना टेलीस्कोप शनि की तरफ घुमाया और उन्हें एक नन्हा सा साथी दिखा, रोशनी का एक अकेला बिंदु जिसे उन्होंने नाम दिया लूना सैटर्नी। इस नन्हे साथी को आज हम टाइटन के नाम से जानते हैं। कुछ सालों बाद इटालियन खगोल शास्त्री जियोवानी कसीनी ने 4 और ढूंढ निकाले। हर एक उस विशाल ग्रह के पास एक धुंधला सा धब्बा। अगले 300 सालों तक परिवार की तस्वीर बस यही थी, एक ग्रह, उसकी शानदार रिंग्स और मुट्ठी भर बर्फीले साथी। लेकिन जब 20वीं और 21वीं सदी के हमारे मिशन वहां पहुंचे तो उन्होंने उस शांत तस्वीर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने खुलासा किया कि शनि के पास मुट्ठी भर चांद नहीं है। हमारी ताजा गिनती के हिसाब से उसके पास 274 चांद हैं। यह सिस्टम हैरान कर देने वाले पैमाने और विविधता से भरा है। शुरुआत होती है नन्हे मूनलेट्स से, मुश्किल से 1 किलोमीटर चौड़े, जो रिंग्स के अंदर ही बसे हैं, चरवाहों की तरह बर्फ को रास्ता दिखाते हैं। यह सिलसिला बढ़ता है दिग्गजों तक, वो दुनियाएं जो ग्रहों से भी बड़ी हैं, और फिर दूर तक फैले हुए एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं के झुंड तक, शनि की भारी ग्रेविटी के भूतिया कैदी। 274 दुनियाएं, हर एक की अपनी कहानी, अपने राज। लेकिन इस सिस्टम के असली अजूबे को समझने के लिए हमें उसी पहली खोज पर वापस जाना होगा। वो जाइंट, वो जिसने जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया। हम शुरुआत करते हैं टाइटन से, एक ऐसा चांद जो मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। इसके जन्म की कहानी उतनी ही विशाल है जितना इसका साइज। सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि टाइटन को पकड़ा नहीं गया था, बल्कि वो यहीं पैदा हुआ। शनि के बचपन में उसके चारों तरफ घूमने वाले गैस और धूल के विशाल डिस्क से यह बना। बनने की प्रक्रिया में एक छोटा सा सौर मंडल। लाखों सालों में बर्फ और चट्टानें जुड़ती गईं और वो दिग्गज बना जो आज हम देखते हैं।
यह शनि का असली बच्चा है और जैसे ही हम पास आते हैं हमें इसकी सबसे खास चीज दिखती है। टाइटन हमारे पूरे सौरमंडल का अकेला ऐसा चांद है जो एक मोटे घने वायुमंडल में लिपटा हुआ है। सालों तक इस धुंध के नीचे क्या था, यह एक राज बना रहा। इसके राज खोलने के लिए अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन की जरूरत थी। यह विचार 1980 के दशक में शुरू हुआ। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी की एक साझा कोशिश। यह बेशुमार सब्र और पैमाने का प्रोजेक्ट था। सालों की मेहनत के बाद 15 अक्टूबर 1997 को कसीनी ह्यूजेंस स्पेसक्राफ्ट ने केप कैनावेरल से उड़ान भरी, बाहरी सौरमंडल तक के अपने 7 साल लंबे सफर के लिए। इसका मकसद सिर्फ वहां जाना नहीं था, बल्कि वहां रुकना था, शनि के सिस्टम का हिस्सा बनना और उस पूरी सल्तनत का गहराई से लंबे समय तक अध्ययन करना। कसीनी के लक्ष्य विशाल थे। ग्रह के तूफानी वायुमंडल को जांचना, रिंग्स के उलझे हुए स्ट्रक्चर को समझना और उसके ढेर सारे चांदों की बनावट को परखना। 13 सालों तक यह रोबोटिक एक्सप्लोरर शनि के चक्कर लगाता रहा, लेकिन टाइटन के लिए इसके पास एक खुफिया हथियार था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बनाया एक लैंडर जिसका नाम था ह्यूजेंस। 2005 में अपने लंबे सफर के बाद ह्यूजेंस उस धुंध में कूद गया। 2.5 घंटे तक वो नाइट्रोजन से भरी स्मॉग में गिरता रहा। उसे वहां क्या मिलने वाला था, एक ठोस सतह या लिक्विड का समुद्र, पक्का किसी को नहीं पता था। जब बादल छंटे तो ह्यूजेंस ने जो तस्वीरें भेजीं वो एलियन भी थीं और कुछ जानी पहचानी भी। वो एक गीली नदी के तल जैसी जगह पर उतरा था। उसके आसपास के पत्थर चट्टान के नहीं बल्कि ठोस पानी की बर्फ के बने थे, -180 डिग्री सेल्सियस पर जमे हुए। बादलों के पार देखने वाले रडार का इस्तेमाल करके कसीनी ने सतह का नक्शा बनाया और उस नामुमकिन सच पर मुहर लगा दी। टाइटन पर झीलें, नदियां और समुद्र हैं, लेकिन यह पानी की दुनिया नहीं है। टाइटन पर नदियां लिक्विड मीथेन और इथेन से भरी हैं। पहाड़ ठोस बर्फ से बने हैं, ग्रेनाइट जितने सख्त। वहां नारंगी आसमान से पेट्रोल की बारिश होती है। यह पृथ्वी का एक बिगड़ा हुआ रूप है, वही साइकिल, लेकिन वो चीजें जो सीधा किसी साइंस फिक्शन नोवेल से निकली लगती हैं। मीथेन और नाइट्रोजन से भरा यह वायुमंडल सूरज की रोशनी से टकराकर थोलिन्स नाम के कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का स्मॉग बना रहा है। यह एक प्लैनेटरी स्केल पर चलने वाली केमिस्ट्री है। हम जैसा जीवन जानते हैं उसके लिए यह बहुत ठंडा है, लेकिन टाइटन एक प्रयोगशाला है। यह मानो ऐसा है जैसे हमारे पास शुरुआती पृथ्वी का एक सैंपल हो जो डीप फ्रीज में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया हो। टाइटन हमसे यह सवाल नहीं पूछता कि क्या यहां अभी जीवन है, बल्कि यह कि क्या जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है। अपनी सारी क्षमता के बावजूद टाइटन अपने राज छुपाए रखता है। एक्टिव लिक्विड वाटर ढूंढने के लिए हमें एक बिल्कुल अनजान जगह देखना पड़ा, किसी जाइंट मून पर नहीं बल्कि शनि के सबसे छोटे और चमकदार बर्फीले सफेद एनसेलेडस पर। इसका वजूद एक गहरा सवाल है। क्या यह नन्ही दुनिया उसी डिस्क में पैदा हुई थी जहां इसका बड़ा भाई टाइटन बना था, या इसकी कहानी ज्यादा हिंसक है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलेडस एक हादसे की औलाद हो सकता है, एक दूसरी पीढ़ी का चांद जो अरबों साल पहले किसी बड़ी भूली बिसरी दुनिया के टकराने से बने मलबे से बना हो। इसका होना ही एक कॉस्मिक मिस्ट्री है।
जब कसीनी इस छोटे चांद के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों को लगा वहां एक शांत, जमी हुई, मरी हुई दुनिया होगी। लेकिन सैटेलाइट ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। चांद के दक्षिणी ध्रुव से बर्फ और पानी की भाप के विशाल फव्वारे सीधे अंतरिक्ष में फूट रहे थे। यह क्रायोवोल्केनिज्म था, बर्फ के ज्वालामुखी, इतने बड़े पैमाने पर जो किसी ने सोचा नहीं था। यह खोज इतनी बड़ी थी कि कसीनी मिशन को बदलना पड़ा। स्पेसक्राफ्ट को सीधा उन फव्वारों के बीच से गुजारा गया और उसके यंत्रों ने स्रोत की पुष्टि कर दी। बर्फ के नीचे खारे पानी का एक विशाल समुद्र छिपा हुआ है। शनि की भारी ग्रेविटी का दबाव इसके कोर को गर्म रखता है और पानी को जमने से बचाता है। लेकिन कसीनी को सिर्फ पानी नहीं मिला, उसे नमक मिला, जिससे पता चला कि समुद्र चट्टानी सतह से जुड़ा है। उसे सिलिका के कण मिले जो समुद्र के तल पर गर्म पानी के सुराख होने का सबूत हैं। और सबसे जरूरी, उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, जीवन के लिए जरूरी सारे तत्व, लिक्विड पानी, एनर्जी का स्रोत और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंतरिक्ष में फेंके जा रहे हैं, बस हमारे सैंपल लेने का इंतजार कर रहे हैं। जीवन की खोज में यह हमारी सबसे मजबूत कड़ी है। फिर भी शनि की दुनिया के अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। यह गैस जाइंट कम से कम 274 चांदों की अदालत चलाता है। अंतरिक्ष के अजीब और गरीब नमूनों की एक गैलरी जिसे समझाना आसान नहीं। हम माइमस से शुरू करते हैं। पहली नजर में यह एक टूटा फूटा पुराना अवशेष लगता है, जिसे विशाल हर्शेल क्रेटर ने दागदार कर दिया है, जिससे यह किसी साइंस फिक्शन बैटल स्टेशन जैसा दिखता है। इस क्रेटर का नाम विलियम हर्शेल के नाम पर रखा गया, जो 18वीं सदी के महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने यूरेनस की भी खोज की थी। दशकों तक इसे एक मरा हुआ, जमा हुआ टुकड़ा मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन कसीनी के डेटा ने हाल ही में एक हैरान करने वाला राज खोला है। चांद की हल्की सी लड़खड़ाहट यह इशारा करती है कि इसकी क्रेटर वाली सतह से बस 20 से 30 किलोमीटर नीचे शायद लिक्विड पानी का एक विशाल समुद्र छिपा है। माइमस एक स्टेल्थ ओशन वर्ल्ड है, जो बर्फ के मामूली टुकड़े का नकाब पहने हुए है। फिर आता है आइपेटस, यिन और यांग वाला चांद। इसकी सतह हैरान करने वाले विरोध से रंगी है। एक हिस्सा बर्फ जैसा सफेद, दूसरा टार जैसा काला। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक साइकिल का नतीजा है, जहां अंतरिक्ष से काली धूल इस पर जमती है, गर्मी सोखती है और नीचे की बर्फ को भाप बना देती है, जो फिर दूसरी तरफ जाकर जम जाती है। और भी अजीब बात यह है कि इस चांद की कमर पर इक्वेटर के साथ साथ पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। 12 मीटर ऊंची बर्फ की एक ग्रेट वॉल, जिसका बनना आज भी सिस्टम के सबसे बड़े अनसुलझे राजों में से एक है। जैसे जैसे शनि की भव्यता पीछे छूटती है, हम सन्नाटे की एक नई दहलीज पार करते हैं। हम इस दूर की दुनिया के इकलौते मेहमान के रास्ते पर चलते हैं, वॉयेजर 2। इस सिस्टम के बारे में हम जो भी जानते हैं, हर तस्वीर और खोज 1986 की एक छोटी सी मुलाकात से आई है। हम वही देख रहे हैं जो वॉयेजर ने देखा, एक अकेली भूतिया रोशनी, एक फीका आइस जाइंट जो सफर कर रहा है। गहरे अंधेरे को चीरते हुए हम पहुंचते हैं यूरेनस पर। जैसे जैसे हम पास आते हैं, यह साफ हो जाता है कि यह एक ऐसी दुनिया है जिसने बाकी सौर मंडल की तरफ अपनी पीठ कर ली है। हमारे सौर मंडल का हर दूसरा बड़ा ग्रह सूरज का चक्कर लगाते वक्त लट्टू की तरह घूमता है, लेकिन यूरेनस एक ऐसा लट्टू है जो गिर चुका है। यह अपनी करवट पर लेटा हुआ है, इसके ध्रुव वहां हैं
जहां भूमध्य रेखा होनी चाहिए, अपनी कक्षा से लगभग 98 डिग्री के कोण पर। माना जाता है कि इस अजीब झुकाव की वजह एक पुराना गहरा जख्म है। अरबों साल पहले जब सौर मंडल बन ही रहा था, शायद पृथ्वी के आकार का एक भटकता हुआ ग्रह इससे टकराया था। उस भयानक टक्कर ने पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया। यूरेनस के चांद या तो इसी टक्कर के मलबे से पैदा हुए या फिर इस नई और अजीब दिशा में खींच लिए गए। वे किसी आम ग्रह की तरह क्षैतिज नहीं घूमते, बल्कि एक विशाल फेरिस व्हील की तरह ऊपर नीचे चक्कर लगाते हैं। और इस सिस्टम में एक और खासियत है, गहरे अंधेरे में इंसानियत की कला की एक झलक। सौर मंडल के बाकी सभी चांदों के नाम देवी देवताओं पर रखे गए हैं, लेकिन ये साहित्यिक चांद हैं। इनके नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की कहानियों से लिए गए हैं। टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल, एम्ब्रियल और मिरांडा। यह दुखद और जादुई किरदारों का एक परिवार है जो इस नाटकीय सिस्टम के लिए बिल्कुल सही है। यह नाटक एक बहुत लंबी कहानी है। सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे 84 साल लगते हैं, जिससे यहाँ के मौसम बेहद भयानक हो जाते हैं। 21 सालों तक यूरेनस और उसके चांदों के एक हिस्से पर सूरज की लगातार रोशनी पड़ती रहती है। एक ऐसा गर्मी का दिन जो 2 दशकों तक चलता है, और इसके बाद आती है उतनी ही लंबी सर्दी। 21 साल का भयानक अंधेरा और कभी न खत्म होने वाली ठंड। इस साझे दर्द ने अजीब और अंधेरी दुनियाओं के एक परिवार को जन्म दिया है, और इनमें से एक चांद पर उस हिंसक अतीत के निशान किसी भी और से ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। यह है मिरांडा। शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट के किरदार के नाम पर बना मिरांडा यूरेनस का वह आखिरी चांद था जिसे 1948 में खोजा गया था। लेकिन जब 1986 में वॉयेजर 2 इसके करीब से गुजरा, तो वैज्ञानिकों ने जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। मिरांडा कोई एक दुनिया नहीं है, यह अलग अलग दुनियाओं का एक स्क्रैप बुक है, एक कॉस्मिक जिगसॉ पजल जिसके टुकड़े गलत तरीके से जोड़ दिए गए हों। यह फ्रैंकेनस्टीन मून है। इसकी सतह पर ऐसी आकृतियां हैं जो कहीं और नहीं देखी गईं, जिन्हें कोरोना कहा जाता है। ये समानांतर लकीरों और घाटियों के विशाल इलाके हैं जो इतनी सटीकता से बने हैं जैसे किसी ने मशीन से उन्हें उकेरा हो। ये कुदरती कम और किसी गहरे जख्म जैसे ज्यादा लगते हैं, जैसे किसी विशाल पंजे ने चांद की सतह को खरोंच दिया हो। लेकिन इस तड़पती हुई दुनिया का सबसे भयानक हिस्सा है एक खड़ी चट्टान जिसे वेरोना रूप्स कहते हैं। यह सौर मंडल की सबसे ऊंची और सीधी खाई है। यह कम से कम 5 किलोमीटर और शायद 20 किलोमीटर तक ऊंची है। पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन से 10 गुना ज्यादा गहरी। यहाँ की कमजोर ग्रेविटी की वजह से अगर आप ऊपर से कूदें तो नीचे गिरने में आपको 10 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। अंधेरे में एक धीमी, खामोश गिरावट। इस बिखरी हुई दुनिया को देखकर सवाल उठता है, यहां आखिर हुआ क्या था? पहला और सबसे नाटकीय सिद्धांत यह है कि मिरांडा किसी हादसे का शिकार हुआ था। एक विशाल टक्कर ने चांद को उसके कोर तक चकनाचूर कर दिया, और आज हम जो देख रहे हैं वो उन्हीं टुकड़ों का नतीजा है जो बेतरतीब ढंग से वापस जुड़ गए, अपनी ही तबाही के सबूत को संजोए हुए। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि हिंसा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आई थी। शायद मिरांडा के अंदर से गर्म बर्फ का सैलाब ऊपर उठा, जिसने सतह को खींचा, तोड़ा और फिर से जमा दिया, जिससे ये अजीबोगरीब कोरोना बने। चाहे यह टूटे हुए टुकड़ों से फिर से बनी दुनिया हो या अपनी ही अंदरूनी ताकत से फटी हुई, नतीजा एक ही है। मिरांडा इस टेढ़े साम्राज्य के हिंसक इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है, अव्यवस्था का एक स्मारक। लेकिन मिरांडा अकेला नहीं है। यह 5 बड़े चांदों में सबसे अंदरूनी है। हमारा वॉयेजर 2 जो नेपच्यून की तरफ जा रहा था,
किस्मत से मिरांडा के बहुत करीब उन 30,000 किलोमीटर से गुजरा जिससे हमें साफ नजारा मिला, लेकिन उसके बाकी भाई बहन बहुत दूर से देखे गए। वे उस दूर दराज सीमा के धुंधले चित्र बनकर रह गए हैं। उनके राज दूरी और अंधेरे ने छिपा रखे हैं। 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर है एरियल। मिरांडा के भाई बहनों में यह सबसे चमकदार है और इस पर भी एक दर्दनाक अतीत के निशान हैं। इसकी सतह विशाल दरारों से फटी हुई है। ऐसा लगता है कि बर्फीले लावा ने इन घाटियों को भर दिया है, जिससे पता चलता है कि इस ठंडे अंधेरे में भी कभी किसी चांद का इंजन जाग सकता है। अगला है अम्ब्रियल, जिसे वॉयेजर ने बहुत दूर से देखा। यह इस सिस्टम की सबसे बड़ी पहेली है, एक प्राचीन दुनिया जो पूरी तरह अंधेरे में डूबी है। सौर मंडल की सबसे कम चमकदार चीजों में से एक। यह इतना वीरान क्यों है? इसका इतिहास किसने मिटाया? हम बस नहीं जानते। इस बेजान दुनिया पर एकमात्र सुराग एक चमकता हुआ छल्ला है जिसे वांडा क्रेटर कहते हैं। शायद यह बर्फ है, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते। तब तक नहीं जब तक हम एक और प्रोबा वहां नहीं भेजते। फिर आती है यूरेनस के चांदों की रानी टाइटेनिया। सबसे बड़ी होने के नाते इस पर इसके शाही रुतबे के हिसाब से निशान हैं। हालांकि हमारी नजर धुंधली है, फिर भी हम मसीना कैजमाता जैसी विशाल घाटियों को देख सकते हैं जो पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन को भी बौना बना दें। यह सबूत है कि अतीत में इस चांद की पूरी पपड़ी खिंच गई और फट गई और सिस्टम के किनारे पर पहरा दे रहा है ओबेरॉन। यह सबसे पुराना और क्रेटर्स से भरा हुआ लगता है। इसके क्रेटर्स के फर्श पर एक गहरा अनजान पदार्थ बिछा है। क्या यह कोई अनोखी बर्फ है या अंदर से निकला कार्बन का कीचड़? यह अभी भी एक रहस्य है। 4 दुनियाएं, हर एक इस हिंसक सिस्टम की कहानी का एक अध्याय है, लेकिन ज्यादातर पन्ने खाली हैं। अगर हम इनके सारे राज जानना चाहते हैं तो हमें 2050 तक यूरेनस पर एक नया मिशन भेजना होगा, जब वहां बसंत होगा और पूरा सिस्टम रोशनी में नहाया होगा। घड़ी टिक टिक कर रही है। समय भले ही कम हो, लेकिन हमारे इस ग्रैंड टूर को आगे बढ़ना होगा। हम एक आखिरी छलांग लगाते हैं। 1.5 अरब किलोमीटर की एक और खामोश यात्रा। यहां सूरज बस एक चमकीला तारा भर है, जिसकी गर्मी लगभग खत्म हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं सौर मंडल के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी जाइंट नेपच्यून। नेपच्यून के 16 झात चांद हैं, लेकिन उनमें से एक इस सिस्टम पर राज करता है। एक दुनिया इतनी बड़ी और अजीब कि यह हमारे सामने आखिरी बड़ा रहस्य पेश करती है। यह ट्राइटन का इलाका है और यह एक भूतिया कहानी है। इसे समझने के लिए हमें इसकी चाल देखनी होगी। सौर मंडल का लगभग हर बड़ा चांद उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में उसका ग्रह घूमता है, लेकिन ट्राइटन एक बागी है। यह नेपच्यून का चक्कर उल्टा लगाता है। यह उल्टी चाल ही उसके असली अतीत की गवाही देती है। यह बताती है कि ट्राइटन नेपच्यून का अपना सगा बच्चा नहीं है, यह एक घुसपैठिया है। सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि ट्राइटन यहां पैदा नहीं हुआ, बल्कि काइपर बेल्ट में बना था। सौर मंडल के किनारे पर मौजूद बर्फीले पिंडों का एक विशाल भंडार। लाखों अरबों साल पहले यह भटकते हुए बहुत करीब आ गया और नेपच्यून की ग्रेविटी ने इसे कैद कर लिया। यह घटना प्रलयकारी रही होगी जिसने नेपच्यून के पुराने चांदों को नष्ट कर दिया होगा। ट्राइटन एक कैद की गई दुनिया है, एक भूत जो उस सिस्टम को डरा रहा है जिसे नष्ट करने में उसने मदद की। इसके अतीत की हिंसा अब एक गहरी जमी हुई शांति में बदल चुकी है। यह सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, लेकिन यह मरा नहीं है। जब वॉयेजर 2 यहां से गुजरा तो उसने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। गीजर, गर्म पानी के नहीं बल्कि ठंडी नाइट्रोजन गैस के फव्वारे।
सूरज की हल्की गर्मी से सतह के नीचे जमी नाइट्रोजन गैस बनती है, दबाव बनाती है और फिर फट पड़ती है, काले पदार्थ को किलोमीटरों ऊपर हवा में फेंकती हुई। यह क्रायोवोल्केनिज्म का एक अनोखा रूप है और इसकी सतह पर और भी रहस्य हैं। ट्राइटन के विशाल हिस्से उस चीज से ढके हैं जिसे वैज्ञानिक कैंटालूप टेरेन, खरबूजे जैसी जमीन कहते हैं। एक झुर्रीदार ऊबड़ खाबड़ जमीन जो कहीं और नहीं दिखती, एक कैद की गई दुनिया, नाइट्रोजन के फव्वारों वाली दुनिया जो हर व्याख्या को चुनौती देती है। ट्राइटन दशकों तक बाहरी सौर मंडल की किसी बड़ी वस्तु का हमारा एकमात्र नजदीकी दृश्य था। यह अंधेरे से आया एक मेहमान है जो हमारे महान चांदों के टूर का अंत है, लेकिन उस विशाल अनजाने क्षेत्र के बारे में नए सवालों की शुरुआत भी है जो इसके आगे फैला है, क्योंकि कहानी नेपच्यून पर खत्म नहीं होती। इसके आगे है सौर मंडल का तीसरा बड़ा क्षेत्र, काइपर बेल्ट, ट्राइटन का असली घर और अनगिनत बौने ग्रहों का इलाका। और यहां हमें पता चलता है कि ग्रह और चांद का रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। 2015 में हमारे न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने हमें इस इलाके के राजा की झलक दिखाई, प्लूटो और उसका विशाल चांद शेरॉन। शेरॉन का आकार प्लूटो के इतना करीब है, उसके व्यास का आधे से ज्यादा, कि वे ग्रह और उपग्रह की तरह बर्ताव नहीं करते। वे एक बाइनरी सिस्टम हैं, एक ग्रहीय जोड़ा जो खाली जगह में एक केंद्र बिंदु के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के नृत्य में बंधा है। शेरॉन भी विशाल घाटियों और एक अजीब लाल ध्रुव वाली जटिल दुनिया निकला। सैकड़ों दुनियाएं, हर एक की अपनी कहानी, हमारे अपने चांद से लेकर जो प्रलय से पैदा हुआ, मंगल के उन चांदों तक जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, आयो की आग से लेकर यूरोपा की बर्फ तक, टाइटन की घनी हवा से लेकर यूरेनस के टेढ़े साम्राज्य और ट्राइटन के भूतिया मैदानों तक। हमने सौर मंडल के चांदों का एक भव्य सफर तय किया है और पाया है कि वे सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं हैं, वे मंजिलें हैं। हमने सीखा है कि ये दुनियाएं हमारे सपनों से कहीं ज्यादा अमीर और गतिशील हैं। जीवन के लिए जरूरी तत्व, पानी, कार्बनिक रसायन और ऊर्जा दुर्लभ नहीं है, वे हर जगह हैं। अंधेरे महासागरों में छिपे हुए और नन्हे चांदों से अंतरिक्ष में छिड़के जा रहे हैं। खोज का युग अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। बाहरी चांदों के लिए अगला महान मिशन है ड्रैगन फ्लाई, एक परमाणु शक्ति से चलने वाला ड्रोन जो टाइटन के धुंधले आसमान के लिए बना है। जुलाई 2028 में लॉन्च होने वाला यह ड्रोन एक जगह नहीं रुकेगा। यह टाइटन के वायुमंडल में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, सतह के नमूने लेगा और जीवन के रासायनिक निशानों को ढूंढेगा। हमने पाया है कि हमारा सौर मंडल सिर्फ ग्रहों का संग्रह नहीं है, यह अनगिनत दुनियाओं का एक द्वीप समूह है। जैसे ही हम अपने नए खोजकर्ताओं को टाइटन की धुंध और उसके आगे भेज रहे हैं, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी खोजें अब भी होनी बाकी हैं। चांद हमें बुला रहे हैं और इंसानियत हमेशा की तरह उस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार है।